अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रियल टाइम पीसीआर के बारे में। रियल टाइम पीसीआर को हम लोग क्यूपीसीआर भी कहते हैं और इन शॉर्ट हम इसको आरटीपीसीआर भी कहते हैं। अच्छा, आरटीपीसीआर एक और पीसीआर की टेक्निक का नाम भी है विच इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। लेकिन इन दोनों के निकनेम्स में डिफरेंस ये है या इन दोनों के स्मॉल फॉर्म्स में डिफरेंस ये है कि उसका जो टी होता है, लाइक ये आर के बाद जो टी है उसका जो टी होता है वो कैपिटल होता है और ये जो है ये स्मॉल है। ठीक है, नाउ वाई रियल टाइम पीसीआर, मतलब हमें रियल टाइम पीसीआर को डेवलप करने की नीड ही क्यों पड़ी। अच्छा, रियल टाइम पीसीआर को बनाने की वजह समझने के लिए पहले हमें वो उस इशू को समझना पड़ेगा जो कि इस कन्वेंशनल प्रॉब्लम के साथ था। नाउ कन्वेंशनली यानी पुराने वक्तों में जब पीसीआर नया नया आया था तब उसका क्या प्रोसेस था पीसीआर को करने का। नाउ उस वक्त हम लोग जस्ट सिंपल, अच्छा शुड बी रिमेंबर, अगर आपको जनरल पीसीआर के बारे में नहीं पता, नॉर्मल पीसीआर या जिसको सिंपल पीसीआर कहते हैं, अगर आप उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके जो फंडामेंटल बेसिस, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो शायद आपको ये वीडियो समझ ना आए। आई रेकन यू शुड हैव टू फर्स्ट वॉच द वीडियो ताकि आपको उसकी बेसिस समझ आए, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कन्वेंशनल वेज में हम लोग सबसे पहले जनरल पीसीआर को कैरी करते थे जो कि 1 से 2 घंटे का एक टीडियस प्रोसेस था, राइट। नाउ उस प्रोसेस को करने के बाद, अच्छा शुड बी रिमेंबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें उसके साथ क्या हो रहा है, आया हमारा प्रोडक्ट बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता था। वी डजंट नो अबाउट दैट। वो कब पता होता था, वो कब पता लगता था हमें, जब हम लोग पीसीआर को करने के बाद उस पीसीआर के प्रोडक्ट को यानी उस सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारते थे। नाउ व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सिंपल प्रोसेस जिसमें हम लोग डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को, चाहे वो डीएनए के हो या प्रोटीन्स के, उसको सेपरेट करते थे, या इन शॉर्ट उसको स्टडी करने में, उसको सेपरेट करके स्टडी करने में हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मदद करता था। यानी जब हम लोग कन्वेंशनल पीसीआर में पीसीआर करने के बाद उसको सेपरेट करके स्टडी करते थे। अब सपोज कीजिए नॉर्मली पीसीआर की मशीन आजकल के ज़माने में कोई सबसे सस्ती भी जो होगी वो भी अप टू 1 से 2 करोड़ तक की होगी। ना सोचिए कि 1 से 2 करोड़ खर्चने के बाद आप पीसीआर का प्रोसेस करते हैं 1 से 2 हावर का, उसमें आप अपने न्यूक्लियोटाइड सर्व करते हैं, उसके अपने एंजाइम सर्व करते हैं, अपने बफर सर्व करते हैं, अपने डीएनए टेम्पलेट सर्व करते हैं। सपोज कीजिए वो डीएनए एक ही है आपके पास और दूसरा वो कहीं से भी नहीं आ सकता, ठीक है। और उस प्रोसेस को करने के बाद आप उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और आपको ये इल्म होता है, आपको मालूम होता है कि एक्चुअल में वो जीन एम्पलीफाई हुआ ही नहीं है जो मैं करना चाहता था। इज़न्ट दैट अनोइंग? इस अनोइंग को ख़त्म करने के लिए या इससे बचने के लिए हमने रियल टाइम पीसीआर को इन्वेंट किया। अब इस पीसीआर में हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ये पता लग जाता है कि वो जो हमारा जीन है वो किस रेट से एम्पलीफाई हुआ है, वो एम्पलीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो किस क्वांटिटी के साथ हो रहा है, उसकी अमाउंट क्या थी जब उसने, मतलब ऑल अबाउट द आवर प्रोडक्ट हम लोग रियल टाइम पीसीआर के प्रोसेस के अंदर हम इसको जान सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रियल टाइम पीसीआर। इसको हम लोग एक्चुअल टाइम पीसीआर भी कहते हैं, बिकॉज हमें एट अ टाइम, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर हमें पता लग जाता है, ना कि पीसीआर के बाद जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के वक्त पता लगता था। दैट्स वाई इट इज नोन एज रियल टाइम पीसीआर। और इसको क्वांटिटेटिव पीसीआर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट आल्सो टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ हाउ दिस थिंग, मतलब हाउ द रियल टाइम पीसीआर इज गोइंग टू बी डन, वो किस तरह से हमें इल्म होता है। सो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट किस्म के फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोब्स होते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास डिफरेंट डाइज होते हैं। डाइज मीन्स कलर, ठीक है। नाउ अभी किस तरह से काम करते हैं, अब इसको अलग अलग स्टडी करते हैं, प्रोब्स को भी और डाइज को भी। सो आइए स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट वे टू विजुअलाइज योर प्रोडक्ट और योर प्रोसेस इज बाय द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट डाइज, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है साइबर ग्रीन की। साइबर ग्रीन इज़ अ काइंड ऑफ डाई, ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो पीसीआर प्रोसेस है उसकी क्या, उसकी वर्किंग बेस क्या है, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, हाउ इट डज़, ये किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली साइबर ग्रीन एक डाई है जो कि ग्रीन कलर की लाइट इमिट करता है। अच्छा, ये जो लाइट इमिट करता है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट पे लाइट इमिट करता है। कब?
when it gets attached with a double stranded DNA. We know ना कि DNA की दो strands होती हैं and both are anti-parallel to each other. One is going from a 5 prime end to the 3 prime end and the other one is growing from 3 prime to 5 prime end. अगर हम एक एंगल से देखें, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट देखें, तो वन इज गोइंग फ्रॉम 5 to 3, अदर वन इज गोइंग टू 3 to 5. ठीक है. नाउ हाउ इट डज. साइबर ग्रीन जो है ये हमें पता लग गया कि ये तब कलर इमिट करता है जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच होता है. सो नाउ हम लोग पीसीआर को एज्यूम करते हैं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज, मतलब यू नो पीसीआर की साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स. आफ्टर फर्स्ट साइकिल एक डीएनए यानी एक डबल स्टैंड डीएनए दो डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा ही है. आफ्टर सेकेंड साइकिल दो जो हैं वो 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर इस तरह से 8, 16, 32 इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अमाउंट बढ़ती जाती है एज फार एज द साइकिल इज गोइंग ऑन ऑफ पीसीआर. ठीक है. सो सपोज करो आपने एक ट्यूब ली. ठीक है. इसके अंदर आपने वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग मास्टर मिक्स कहते हैं, प्लस योर डीएनए टेम्पलेट डाल दिया. अच्छा, आपने जो डीएनए टेम्पलेट डाला उसकी अमाउंट 1 थी, यानी इस पोजीशन पे, यानी जब पीसीआर स्टार्ट हो रहा था तब साइबर ग्रीन सिर्फ एक किस्म के एक ही उसके पास ऑप्शन थी, यानी एक ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, वो उसके साथ अटैच हो रहा था और बहुत ही लो क्वांटिटी में अमाउंट, यानी बहुत ही लो क्वांटिटी में जो लाइट है वो इमिट कर रहा था. ठीक है. नाउ अब आपने पीसीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया. ठीक है. पहली साइकिल के बाद 2 बने, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. जिस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अमाउंट इंक्रीज हो गई, इसी तरह से जो साइबर ग्रीन्स थे उसको मजीद डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गया अटैच होने के साथ, बिकॉज फ्री स्टेट में ये अनस्टेबल है. यानी अगर ये फ्री है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच नहीं है, सो इट इज़ अनस्टेबल. ठीक है. सो जिस तरह से इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलते जाएंगे वो उसके साथ अटैच होता जाएगा और लाइट इमिट करता जाएगा. और इसकी जो इमिटेड लाइट है ना वो हमारी मशीन डिटेक्ट करेगी और हमें प्रोसेस के उसकी रनिंग का बताएगी. ओवरऑल उसके जो कहते हैं ना सूरत हाल, मतलब कि आपका प्रोसेस किस तरह चल रहा है, उसकी मतलब किस रेट के साथ आपके जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने की रेट है वो कितना, वो उसका मतलब कि क्या रेट है, वो आया चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये साइबर ग्रीन बताता है. ठीक है. वो किस तरह बताता है, हमें पता लग गया था कि साइबर ग्रीन एक इस तरह का डाई है जो कि सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच होता है. पीसीआर की स्टार्टिंग में जब हमारे पास सिर्फ एक डीएनए था, ठीक है, तो उस वक्त वो उसके साथ अटैच था. ठीक है. राइट देयर. और बहुत कम क्वांटिटी में लाइट इमिट कर रहा था. इतनी कम होती है कि वो जो हमारी मशीन होती है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है. लेकिन एज फार एज द साइकिल इज गोइंग, एज फार एज द पीसीआर इज गोइंग, ठीक है, तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अमाउंट भी बढ़ती गई. ठीक है. सो 2 हो गए, तो अब मज़ीद आएंगे साइबर ग्रीन और अटैच होंगे और मज़ीद लाइट इमिट करेंगे. एक तो पहले था ना, अब दूसरा, मतलब 2 कॉपीज़ हो गई. अब जब 4 होंगी फिर चारों के साथ अटैच हो जाएंगे. इस तरह से करते करते जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पहले मौजूद थे लेकिन फ्री स्टेट में थे और फ्री स्टेट में ये लोग रेडिएशन इमिट नहीं करते. कब करते हैं, जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच होते हैं. अब हमारे पास पीसीआर की मदद से डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अमाउंट बढ़ रही है. जिस तरह से अमाउंट बढ़ रही है तो उनको अटैच होने की जगह भी मिल रही है, तो अटैच भी हो रहे हैं और वो ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है इमिट कर रहे हैं. और उस लाइट को विजुलाइज करके जो हमारा पीसीआर मशीन है वो हमें बता रही है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है. लेकिन इस शानदार सी डाई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि ख़ास या तो फिर बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला करैक्टर है, हमें नुकसान पहुंचाने वाला, वो ये कि दिस डाई इज़ नॉट स्पेसिफिक.
इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। यानी सपोज कीजिए कि आप सैंपल बंद ही कर रहे थे, यानी ये वाला सैंपल, यानी आपने इसमें मास्टर मिक्सर डाला, यानी तमाम के तमाम जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक पीसीआर की, उसके एंजाइम्स, उसके न्यूक्लियोटाइड्स, उसके प्राइमर्स आपने डाल के, और साथ वो डीएनए टेम्पलेट भी डाल के आप बंद ही कर रहे थे कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया घुस गया, गंदा सा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए किसी कंटामिनेशन के साथ हमारा डीएनए टेम्पलेट एम्पलीफाई नहीं हुआ, बल्कि बैक्टीरिया का डीएनए एम्पलीफाई होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे ये हमें बताएगा कि प्रोसेस तो चल रहा है, बिकॉज ये स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच हो सकता है, और द मोमेंट इट गेट्स अटैच इट स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशन। यानी हमारी मशीन हमें अब बताएगी कि भाई आपका तो प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, इट्स गोइंग वेल, लाइट एमिट हो रही है, लेकिन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब हम लोग उसको उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तब हमें पता लगेगा कि यार इसके तो करेक्टर वो हैं ही नहीं जो हमारे प्रोडक्ट के होने चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट एम्पलीफाई हुआ ही नहीं है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रोब टेक्नोलॉजी में। वो क्या है? सो मॉलिक्यूलर प्रोब टेक्नोलॉजी ये रिलेटिवली दैन साइबर ग्रीन, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टेक्निक। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ अटैच होती है। हम लोग बात करते हैं क्या है प्रोब टेक्नोलॉजी, लेकिन इस केस में जो मैंने प्रोब लिया है इट इज़ मतलब मोस्टली नोन एज टेकमैन प्रोब, या इसको हम लोग मॉलिक्यूलर बीकन्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मोर रिकोगनाइजेबल नेम है या जो लेबोरेटरी यूज़ करते हैं वाइल वर्किंग ऑन इट, उसको फ्रेट कहते हैं, यानी फ्लोरेसेंट रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर। सो नाउ व्हाट प्रोब इज? सो प्रोब आई थिंक आपने सुन रखा होगा, आई थिंक। सो प्रोब हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सो प्रोब होता क्या है? प्रोब इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जनरलाइज लिख देता हूँ, टी जी ए टी सी सी ए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और इसकी ख़ास बात क्या होती है प्रोब की? इसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको बनाने में हम लोग रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मोस्टली P32 एंड N35। ठीक है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, बिकॉज हमें पता है ना ये दोनों डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड नाइट्रोजन इन नाइट्रोजीनियस बेसिस, और PO4 अटैच विद, यानी जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो मेन शुगर के साथ अटैच होता है डीएनए को बनाने में। नाउ व्हाट इट प्रोब डज? ये प्रोब एक्चुअली अपनी पोजीशन लोकेट करता है, अपनी प्रेजेंस लोकेट करता है। सो जिसकी मदद से हम लोग इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को भी जान सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ दिस प्रोब टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन पीसीआर। ओके, सो उसके लिए हम लोग पीसीआर के प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रोब हम लोग पीसीआर में यूज़ करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट। इट इज़ आल्सो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लिख लेता हूँ ए एंड ए। ठीक है, बट इट डजंट कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल। इट कंटेन अपार्ट फ्रॉम दैट अ रेडियो एक्टिव अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के साथ इट आल्सो कंटेन अ क्वेंच, यानी एक जगह पे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होता है, फ्लोरेसेंट, और दूसरी जगह पे क्विंच प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज क्विंच? क्विंच इज अ मॉलिक्यूल जो कि इसकी जो कलर एमिट करने की एबिलिटी है उसको रोक के रखता है। यानी जब तक ये मॉलिक्यूल अटैच हुआ रखता है इस स्ट्रैंड के साथ, ये क्विंच इसको रेडिएशन एमिट करने नहीं देता। सो होता क्या है? अब हम लोग पीसीआर के प्रोसेस को चलाते हैं कि होता क्या है। सपोज कीजिए मैं फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, जिसमें वो डबल स्टैंडर्ड
DNA को हम लोग बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. नंबर सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग. नाउ एनीलिंग में इस प्रोब का काम आता है. ठीक है. नाउ एनीलिंग में हुआ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होती है और हमारे पास प्राइमर अटैच होता है एंड आल्सो इन देयर प्राइमर अटैच. नाउ प्राइमर इज अटैच्ड. दिस इज प्राइमर फॉरवर्ड एंड दिस इज प्राइमर रिवर्स. अब ये जो हमारे पास प्रोब होता है ये उसी टारगेट DNA के ऊपर थोड़ा आगे जाके इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन या तो मिड में या तो बिल्कुल एंड में उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक है. स्टार्टिंग में तो आपके पास प्राइमर लगेगा, यानी जिस तरह से प्राइमर हमारे पास स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ DNA टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसी तरह से जो प्रोब होता है ये मिड सेक्शन का या तो एंड सेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. यानी इन शॉर्ट ये कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग ये प्राइमर आके यहाँ अटैच हो जाता है. सॉरी, प्राइमर नहीं, प्रोब. और इस प्रोब के साथ साथ इसके साथ जो लगे हुए हमारे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं एंड क्वेंच भी आ जाता है. एंड सेम हैपेंस ऑन द अदर स्टैंड. दिस इज द प्रोब. This is fluorescent molecule and this is quench. Now एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन में क्या होता है, या वेरी गुड, यहाँ पर आपके पास टैग पॉलीमरेज आके इस प्राइमर के साथ अटैच होते हैं और फिर रिमेनिंग स्ट्रैंड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. एंड सेम हैपेंस देयर. द मोमेंट ये जो टैग पॉलीमरेज रिमेनिंग स्ट्रैंड को पूरा करता इस प्रोब के पास पहुंचता है तो ये तो एक्स्ट्रा है. ठीक है इसके कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन जो टैग पॉलीमरेज है इसका एक कैरेक्टर ये है कि अपने रास्ते में आते हुए हर अटैच स्ट्रैंड को यानी अटैच न्यूक्लियोटाइड को या तो उसके राह में कोई रुकावट होती है उसको रिमूव करता जाता है. बिकॉज इट इज़ मेड फॉर दैट. नेचुरली हमारे पास ये जो DNA पॉलीमराइज होते हैं, आया ये तो रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं या DNA रिपेयरिंग में. ठीक है. सो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये इसको रिमूव कर देगा. तो इस रिमूविंग में क्या होगा, ये हमारे पास जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है ये फ्री हो जाएगा. एंड द मोमेंट इट गेट्स फ्रीड फ्रॉम दिस क्विंच एंड दिस प्रोब इट स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन. ये भी. और इस तरह से जिस तरह से हमारे पास PCR प्रोसेस कैरी होता जाएगा, यानी जिस तरह से एनीलिंग का प्रोसेस आएगा, प्रोब्स आके अटैच होंगे और टैग पॉलीमरेज उनको रिमूव करके उसके फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा. सो इस तरह से फ्री फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल भी आते जाएंगे और इस तरह से रेडिएशन की अमाउंट में इजाफा होता जाएगा. और इस तरह से हमारे पास ये फ़ायदा है कि एक तो ये प्रोब स्पेसिफिक है, सिर्फ उसी जगह पे जाके अटैच होता है जिसकी कॉम्प्लीमेंटेशन अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो. ठीक है. एंड ये सिर्फ वह भी लाइट इमिट करता है या रेडिएशन इमिट करता है जब इसको रिमूव किया जाता है. यानी इन शॉर्ट ये कि हमें ये एग्जैक्टली ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा DNA टेम्पलेट बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो उसकी रेट क्या है. उसकी रेट डिपेंड करती है रेडिएशन के ऊपर. ठीक है. मतलब किस अमाउंट में वहाँ से रेडिएशन या कलर रिमूव हो रहा है. सो आई होप सो कि आपको ये बात या ये रियल टाइम PCR समझ आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please share it with your friends and with anyone जिसको इस वीडियो की नीड है. Thank you so much for watching this video. Goodbye.